जंगल में बारिश चल रही थी। आसमान बादलों से भरा था। बारिश अचानक से शुरू हो जाती है। बहुत सारे पक्षी अपने घर से बाहर होते हैं। रानो चिड़िया भी भोजन की तलाश में घर से बाहर निकली थी, लेकिन उसे क्या पता था अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू हो जाएगी। तभी रानो चिड़िया घर की तरफ आने लगती है। रास्ते में उसे मीनू चिड़िया का छोटा बच्चा दिखता है, जो एक पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए छुपा हुआ था। अरे बेटा आलू, तुम यहाँ ऐसे? मीनू चिड़िया कहाँ है? तुम यहाँ अकेले इतनी बारिश में क्या कर रहे हो बेटा? रानो आंटी, मैं अपने दोस्त भालू चढ़े के साथ खेल रहा था। तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। भालू तो जल्दी जल्दी अपने घर चले गया, लेकिन मैं नहीं जा पाया और बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई, जिस वजह से मुझे इस पेड़ के नीचे छुपना पड़ा। अरे बेटा आलू, मीनू चिड़िया को तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगी। फिर रानो चिड़िया और मीनू चिड़िया का बेटा वहां से घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन बारिश के साथ तूफान इतना तेज था कि हवा उनको उल्टी दिशा में धक्का दे रही थी। अरे इतना तेज तूफान, ऐसे में तो हम घर नहीं जा पाएंगे। फिर वह उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी अचानक से पेड़ के ऊपर से एक टहनी आकर आलू चढ़े के सिर पर गिर जाती है और आलू चढ़ा उसके नीचे दब जाता है। अरे बचाओ रानो आंटी, ये टहनी मेरे ऊपर गिर गई है। आप इसे जल्दी से हटाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे आलू बेटा, ये क्या हो गया? रुको बेटा, अभी मैं इसको हटाती हूँ। तब रानो चिड़िया उस टहनी को हटाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन टहनी का वजन बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से रानो चिड़िया उसको हटा नहीं पाती। अरे आलू बेटा, यह टहनी तो बहुत भारी है, मैं अकेले इसे नहीं हटा सकती, मुझे किसी से मदद लेनी होगी। तब रानो चिड़िया उसी तेज तूफान में किसी को मदद के लिए बुलाने निकल चलती है। तूफान बहुत तेज होता है, जिस वजह से रानो चिड़िया बेचारी को उड़ने में बहुत तकलीफ होती है और उड़ते उड़ते हवा की वजह से वह एक पेड़ से टकरा जाती है और घायल होकर नीचे गिर जाती है। रानो चिड़िया का एक पंख भी बहुत जख्मी हो जाता है। हाय मोरी मैया, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब मैं आलू बेटे की मदद कैसे करूँगी? रानो चिड़िया को काफ़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन वह फिर भी उड़ते उड़ते पास के एक पेड़ पर पहुँचती है। वह आवाज़ लगाती है, कोई है क्या? यहाँ पर कोई रहता है? मेरी मदद कीजिए। तभी उस घोंसले से एक बूढ़ी चिड़िया बाहर आती है, जो खुद बहुत ज़्यादा बीमार होती है। अरे बेटा, तुम कौन हो और तुम्हें तो बहुत चोट लगी है? आओ बेटा, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर दूं। रानो चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया से कहती है, नहीं नहीं काकी, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है काकी, मुझे जाना होगा। रानो चिड़िया फिर किसी और से मदद मांगने चले जाती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। रानो चिड़िया बेचारी का बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और वहीं उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब करे क्या। फिर उसे आलू चढ़े की फिक्र होने लगती है। वह बेचारा जंगल में अकेले टहनी के नीचे फंसा है। मुझे अभी आलू चढ़े के पास जाना होगा। वह रात होने से पहले आलू चढ़े के पास जख्मी हालत में ही चले जाती है। आलू चढ़े बेटा, तुम ठीक हो बेटा? मैं बहुत दूर तक मदद के लिए गई थी बेटा, पर मुझे इतनी बारिश में कोई भी नहीं मिला। बेटा, ये टहनी हम दोनों को ही साथ मिलकर हटानी होगी।
तभी रानू चिड़िया बहुत ज़ोर लगाती है, मगर वह घायल होने की वजह से बहुत कमज़ोर हो जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अरे आंटी, रानू आंटी, आप ठीक हैं? रानू आंटी, आपको क्या हुआ आंटी? तभी वहाँ मीनू चिड़िया और कालू कौवा आलू चढ़े को ढूंढते ढूंढते पहुँच जाते हैं। आलू बेटा, कहाँ हो तुम बेटा? ओ मेरे आलू, बेटा आलू कहाँ है तू? आलू मीनू चिड़िया की आवाज़ सुन लेता है। माँ माँ, मैं यहाँ हूँ माँ, मैं इस टहनी के नीचे फंसा हूँ माँ। तभी मीनू चिड़िया और कालू कौवा वहाँ पहुँच जाते हैं और आलू चढ़े को बाहर निकाल लेते हैं। आलू चढ़ा उनको सारी बात बताता है और फिर वह तीनों रानू चिड़िया को लेकर जल्दी से डॉक्टर तोतालाल के पास लेकर चले जाते हैं। तोतालाल रानू चिड़िया की पट्टी करता है और उसे कुछ दवाइयाँ दे देता है। कुछ ही समय में रानू चिड़िया को होश आ जाता है। अरे मैं कहाँ हूँ? मीनू चिड़िया का बेटा आलू कहाँ है? वह टहनी के नीचे फंसा था। हाँ हाँ रानू बहन, तुम उसकी फिक्र मत करो, वह बिल्कुल ठीक है। रानू बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे बेटे को बचाने में मदद करी। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया रानू चिड़िया का शुक्रिया अदा करती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।